Big Boss 19 is over now and the finale was worth watching. It was so fun और जिसको मैं विनर चाहती थी इतने टाइम से वही विनर बना, दिल को सुकून मिला। थोड़ी सी प्रेडिक्शन मास्टर तो मैं भी हूँ। बिग बॉस के रिलेटेड कल जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें मैंने टॉप 3 जो बताए थे वही टॉप 3 थे। प्रणीत ने शो को एक्चुअली ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन गौरव के हाथ में वो ट्रॉफी देखने की खुशी अलग ही आ रही थी। प्रणीत तो फिर भी कुछ टाइम तक ग्रुप में चल रहा था, लेकिन गौरव को शुरू से उनके खुद के ग्रुप वाले भी पसंद नहीं ही करते थे। मृदुल के बाद गौरव की अच्छी दोस्ती प्रणीत के साथ थी, लेकिन वो भी शो वालों ने आगे जाके स्पॉइल कर दिया था। बट आई होप कि आगे वो लोग बाहर आने के बाद दोस्ती रखें और कंटिन्यू करें उस चीज को। और फरहाना का जर्नी वीडियो वो सो अमेजिंग, फायरी। फरहाना ने डेली जो भसड़ मचाया वो काम आया, क्योंकि जर्नी वीडियो वाला एडिट तगड़ा निकला था उसका। ये पहला बिग बॉस सीजन था जो मैंने पूरा देखा है। मेरे को पता है टॉक्सिक लोगों को ही ऑडियंस सपोर्ट करती है, क्योंकि बिग बॉस देखने का रीजन ही लोगों का यही होता है कि कलेश होंगे, मजा आएगा देखने में। और फरहाना वैसी थी, बिग बॉस मटेरियल थी वो। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती थी कि फरहाना जीते, क्योंकि उसने जितना नेगेटिविटी डेली बेसिस पे फैलाया है शो में, अगर कोई ऐसा जीतता है तो आने वाले लोग वो देख के इंस्पायर होंगे और वैसी चीजें करेंगे। और तुम ये सब शो में ही देख सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं कर सकते हो अगर कोई डेली बेसिस पे इतना भसड़ मचाए तो। सो आई थिंक शी हैज अ लॉट टू लर्न, और बहुत कुछ तो सीख लिया होगा बिग बॉस हाउस में ही। और जो सीखा ना सीखा वो सब हटाओ, बट शी हैज अचीव्ड अ लॉट बीन इन द बिग बॉस हाउस। और कुछ भी कहो, उनका पीआर पैकेज तो तगड़ा था, वो सब काम आया। क्योंकि इतना टॉक्सिसिटी के बाद भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो देख के मैं शॉक्ड थी। अमाल वाले सिचुएशन में जिन्होंने फरहाना को सपोर्ट किया वो लेजिट सपोर्ट था, लेकिन उसके बाद जो हो रहा था जबरदस्ती का, कुछ भी कर रही है तो उसको जस्टिफाई करने चले आ रहे हैं लोग। इसीलिए आई थिंक द फिनाले वाज वर्थ वाचिंग। मैंने तो उसको बचाने के लिए किया था। अच्छा बेटा, मैं भी बचाना ही चाहता था अशनूर को। जो पता है मुझे, गेम खेला है तू भाई, सिखाया मैं नहीं था। तूने कुंडी लगाई, मैंने खोल दी। आपने रंजना को निकाला, प्रणीत ने आपको निकाला। कोई बात नहीं सर, ऐसे ही होता है। दिल से रिश्ते बनाओ तो कोई लोग गेम खेल जाते। क्या दिल से रिश्ता बे? अभिषेक ने स्टार्टिंग इतने इमैच्योर लोग मेरे को नहीं पसंद है। ये फिनाले के दिन तक इतना ग्रजेस रख के आया था, मतलब पता नहीं कब खत्म होगा। मेरे को लगता है कभी खत्म नहीं होगा। अभिषेक वैसा आदमी है ही नहीं जो मूव ऑन कर पाए। बस ये है कि वो अपनी शादी से मूव ऑन कर गया है, और वो जमाने में बोलते रहता है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ अपनी जिंदगी में, आप भी बढ़ो। और किसी सिनेरियो में मूव ऑन करना होता है कि नहीं? हो गया यार, गेम में जो भी हो। फिनाले के दिन चुपचाप शांति से बैठना चाहिए था, बिना किसी के लिए ग्रजेस रखे। वो ज्यादा अच्छा लगता देखने में। 35-35, 40-40 साल के हैं ये सब, और ये हरकतें हैं इनकी। अभिषेक शुरू से बोलते आया है कि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ अशनूर है। ये भी नहीं कि फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी, सिर्फ अशनूर है। गौरव कहाँ अशनूर और अभिषेक को शुरू से गाइड करते थे कि अपना अपना खेलो, भले एक साथ बैठो, तभी भी ये लोग नहीं सुनते थे, और ये दोनों मिलके गौरव के बारे में बातें करते थे। अशनूर तो खैर बाद में चल के समझ गई थी कि गौरव इज रियल, उन पे ट्रस्ट करा जा सकता है। लेकिन अभिषेक अपने लास्ट टाइम तक किसी की बात नहीं सुन रहा था। अब उसको बार बार बोले जाओगे तो कोई इंसान इतना दुखी नहीं रह सकता है। हर कोई का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है। अब प्रणीत मजाक कर रहे हैं इस बात पे, तो उसमें भी मिर्ची लग जा रही है अभिषेक के फैंस को, और अभिषेक को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, चिल करो यार। बहुत ही अच्छा सफर रहा है आप सबके साथ। क्योंकि ये तो हमने कभी नहीं सुना जब आप घर से बाहर थे। सर डेफिनेटली मायूस तो मैं था। जो कल बसीर की जो क्लास लगी है, मेरे को लगा नहीं था कि सलमान विल कन्फ्रंट। मुनावर वाला फिनाले देखा था, बस फिनाले एपिसोड देखा था, तो उसमें भी ये जो यूट्यूबर था जोकर, क्या नाम है उसका, वो गायब हो गया भाई। सलमान खान ने उसको फिनाले में ट्रोल कर दिया था, क्योंकि वो बाहर जाके बिग बॉस के बारे में बहुत सारी गलत चीजें बोल रहा था, और उसको जब इनवाइट किया गया तो वो आया भी नहीं। तो सलमान ने बोल दिया था कि उनको तो इतना बुरा लग गया है, वो नाराज हो गए हम सबसे, वो फिनाले में भी नहीं आया, जबकि हम लोगों ने इन्विटेशन भेजा था, सब कुछ। तो मेरे को तब भी लगा था कि है सलमान इन सब बारे में बात कर देते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं ये सारे ट्रोल्स को, लेकिन सलमान एड्रेसेस ऑल ऑफ दैट। कल मेरे को फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो शायद बसीर को ना बोले कुछ, लेकिन उन्होंने बोला यार। जिस शो ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आप उसी के बारे में बाहर जाके बुराई करते हो। आपका एक शिकायत रही है कि हम आपको वक्त नहीं देते वीकेंड के वार पर। देखो फिनाले पे आपको इतना टाइम दे दिया। सर मेरी भी जर्नी है ना सर, आपको पता है बिग बॉस मेरे लिए कितनी बड़ी चीज थी। मैंने एग्जैक्टली, फिर आप इतने बिटर क्यों हो गए आपकी जर्नी से? हमने तो आपको बाहर नहीं निकाला। आई हैव बीन वेरी अपसेट सर। आपके सबसे कम वोट्स थे, तो अगर आपके दिमाग में आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है तो वो देख लो कि इतनी नहीं है। थोड़ी सी रियलिटी पे आ जाओ। I'm good now, sir. That's why I came.
बसीर ना बहुत शुगर कोट करके चीजें बोलता है, ये मैंने हमेशा से बोला है तुम लोग को। कल भी वो जैसी चीजें बोल रहा था, अल्टीमेटली भाई तुम वहां पे इसीलिए ही गए क्योंकि तुमको भी वो अटेंशन चाहिए जो उस शो पे मिलता है लोगों को। ये मत बोलना अब तुम लोग अपने स्ट्रॉबेरी वर्ड से निकलो थोड़ा कि बसीर तो फर्रो को सपोर्ट करने गया था। बसीर वैसा लड़का नहीं है। बसीर के खुद के ही डायलॉग्स ऐसे रहे हैं कि तुम्हारे सर पे जितने बाल नहीं होंगे उससे ज्यादा लड़कियां पटाई हैं मैंने। तो वो तुम्हारी फर्रो कुछ इतना स्पेशल नहीं हो रही उसके लिए। वो फर्रो को भी इसीलिए ही सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसकी फैन बेस बहुत तगड़ी हो गई। बात उसने बाहर जब देखा कि है इतने सारे लोग फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं तब वो भी करने लगा, वरना वो नहीं करता। और फरहाना को नेगेटिव कहो या जो भी कहो, लेकिन फरहाना ऐसे लड़के के साथ प्यार में नहीं पड़नी चाहिए। बसीर का जब रियलिटी शोज वाला हिस्ट्री देखो तो पता चलता है कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ही इज एन इंटेलिजेंट आदमी। लेकिन बिग बॉस में वो चीज नहीं कर रहा था। वो अमाल के आगे पीछे करता रहता था, अमाल के लिए लड़ता था। अमाल बसीर के जाने के बाद अमाल किसी पे भी चढ़ा क्या? अमाल भी जानता था कि अगर मैं किसी पे चढ़ूंगा तो बसीर आके उसको धोएगा। बसीर के निकलने के बाद अमाल ने किसी पे हाथ उठाने का सोचा भी नहीं। तो बसीर एक्चुअली अमाल के ही शैडो में रह रहा था। अमाल जो बोल दे वो वही चीज रिपीट करने लगा और वो सपोर्ट भी अमाल को इसलिए ही करता था क्योंकि उसने देखा था कि शो वाले अमाल को सपोर्ट करते हैं। और देखो बसीर के दिमाग में ये शो वालों का सपोर्ट कितना ज्यादा मैटर करता है कि उसने निकलने के बाद बहुत सारी चीजें बोली हैं शो के बारे में। और ये मैं शुरू से अपने वीडियोस में बोलते आई हूँ कि बसीर अमाल से जो दोस्ती रख रहा है वो भी इसीलिए ही रखता आ रहा है क्योंकि वो देखता है कि शो वाले अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं। बसीर भी किसी का नहीं, वो भी सिर्फ अपना ही सोच रहा है पूरे टाइम शुरू से। और कल जैसे सलमान ने बसीर की बजाई है ना, मेरे को नहीं लगता अब इसको आगे कुछ काम मिलने वाला इंडस्ट्री में। नहीं बोलना चाहिए था मैंने मजाक में बोला भी था, अब मेरे को हिट किया ये। अभिषेक जब निकला था तो अभिषेक के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि बहुत अनफेयर था उसका निकलना, और एक्चुअली अभिषेक इतना जल्दी निकलना डिजर्व नहीं करता था। नीलम, शहबाज, मृदुल ये लोग अभिषेक के बाद निकले हैं, मतलब उस हिसाब से तो फेयर नहीं था। जब अभिषेक एविक्ट हुआ था तो वो बाहर आने के बाद खुद से नहीं बोला कि शो ने मेरे साथ अनफेयर किया या मेरे को नहीं दिखाया या मेरे को कंफ्यूज किया, कुछ भी। लेकिन बसीर जब निकला तो उसने अपनी जो भड़ास निकाली शो पे, मतलब हर पॉडकास्ट में जाके मुझे तो वैनिटी में सीधा आंख बंद करके ले पता नहीं क्या क्या चीजें बोला इसने। और बसीर जब ये सब कर रहा था तभी मैंने अपने वीडियो में बोला था कि इसको अपना फ्यूचर प्यारा नहीं है। शायद जिसको अपना फ्यूचर प्यारा रहता है वो अभिषेक जैसी बातें करता है। तो आप सच बताइए मुझे कि इस वक्त आपके लिए ज्यादा बड़ा सुपरस्टार कौन है? मुझे सबसे ज्यादा बड़ा सुपरस्टार इस वक्त मुझे मेरी बेटी लगती है। फरहाना की मम्मी इज द क्यूटेस्ट। वो जितने प्यार से बात करती हैं यार फरहाना के बारे में, या किसी से भी बात करती हैं वो जितने प्यार और इज्जत से, उनकी दुआएं ही थी कि फरहाना के कहाँ 40,000 फॉलोअर्स से इंस्टाग्राम पे उसको मौका मिला इतने बड़े शो पे। आई डू नॉट थिंक फरहाना के पहले कोई भी इतने कम फॉलोअर्स वाला बिग बॉस पे गया होगा। 40,000 से कहाँ 2 मिलियन तक का सफर, अभी 2 मिलियन से भी ज्यादा ही है फरहाना के। सब फरहाना की मम्मी की दुआएं थी जो फरहाना इतने आगे तक आई। टॉप 2 में भी आना बहुत बड़ी बात है। बट इवन दो शी डिड नॉट विन बिग बॉस, शी हैज अचीव्ड अ लॉट जो उनके करियर में उनको हेल्प करेगा आगे। And इसके साथ you also get prize money of 50 lakhs. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. तो आप इनके लिए पॉजिटिव रहिए। हाँ? ये फरहाना ताली बजाना। क्या बोला था इसने घर में? ट्रॉफी तो मैं ही लेकर जाऊंगा। इसको बोलते हैं ट्यूशन। आइए कम। मृदुल जैसे भाग के कांग्रेचुलेशंस भाई यार, मृदुल इज सच अ क्यूटी। मैं सही बताऊं मेरा फेथ हिल गया था गौरव का जर्नी वीडियो देखने के बाद। मेरा फेथ हिल गया था क्योंकि क्या था यार वो जर्नी वीडियो, उसमें और भी कितना कुछ इंक्लूड किया जा सकता था जो मुझे याद है लेकिन शो वालों को याद नहीं आया। वेरी प्राउड ऑफ यू प्रणीत, ये आपकी आंखों में दिख रहा है। लेकिन एक एडवाइस देता हूं मैं आपको, आज के बाद प्रणीत मौर्य शो कभी फ्री में ना करो। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। I told you guys कि सलमान लाइक्स प्रणीत। प्रणीत ने भले सलमान पे बनाया था रोस्ट और सलमान जी ने भी शुरू में अपना गुस्सा जाहिर किया था,
लेकिन स्लोली ये रियलाइज्ड कि प्रणीत बहुत साफ दिल का है, अच्छे दिल का है। और सलमान जब भी कन्फ्रंट करते हैं ना ये चीजें, तो सामने वाला डिनायल में होता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसा ऐसा कुछ तो, लेकिन प्रणीत हमेशा स्पोर्टिंगली लेता था। और सलमान ने हर वीकेंड का वार पे, मतलब हर एक वीकेंड का वार पे प्रणीत को उस चीज के लिए पोक करा है, लेकिन प्रणीत ने कभी भी नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वाई सलमान लाइक्ड प्रणीत। उन्होंने जैसे प्रणीत को बोला यू आर अ गुड हार्टेड मैन, उन्होंने जैसे बोला कि कभी भी प्रणीत शो को फ्री में नहीं करना, जैसे मम्मी पापा को बोला कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। लगा कि वो जब प्रणीत की तारीफ कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स का ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी, बट सलमान खान हिमसेल्फ इज सो काइंड यार। आई डोंट नो, जब भी आई सी हिम क्राई आई क्राई टू। जब वो बात कर रहे थे धर्मेंद्र जी के बारे में, इसके पहले भी उन्होंने बात करा है एक वीकेंड का वार पे धर्मेंद्र जी के बारे में, और तभी भी ही गॉट इमोशनल, लेकिन वो एपिसोड खत्म हो गया तो वी डिड नॉट सी हिम क्राई। बट कल जैसे ही वॉज क्राइंग फॉर धर्मेंद्र जी, जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम, और वो जो शॉर्ट्स दिखा रहे थे, आई डोंट नो, जो लोग मेरे को लगता है ना कि दिल के अच्छे होंगे, आई नो ही हैज डन अ फ्यू मिस्टेक्स बट ही हैज ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और उन्होंने उस चीज का PR कभी भी नहीं करवाया है। वो लोग आके पब्लिक में बात करते हैं सलमान के बारे में, और कभी ना कभी पॉडकास्ट या इंटरव्यूज में जाके बताते हैं कि सलमान ने उनकी किस तरीके से हेल्प करी है। तो वन थिंग आई नो इज दैट सलमान इज अ वेरी काइंड ह्यूमन। फॉर द फेम दैट ही हैज, ही इज नॉट obliged टू हेल्प एनीबडी, बट ही स्टिल डज इट यार। आई रिस्पेक्ट हिम सो मच फॉर ऑल द गुड दैट ही हैज डन। इसलिए इफ आई एवर सी हिम क्राई, इट मेक्स मी इमोशनल टू। Why did nobody run to hug Salman यार? I was feeling so bad to see him cry. मैं सोच रही थी कि काश कोई तो जाए उनको हग करे। He was alone on the stage crying. बहुत बुरा लग रहा था यार देख के। जाके कर सकते थे, भले वो बाद में तुमको हटाते, वो अलग चीज थी, but he was standing there alone और रो रहे थे वो इस तरीके से, crying like a baby. I could not see it. The kind of faces he was making while crying is exactly the kind of expressions my daddy gives when he cries. वो भी थोड़ी एक चीज रही है जिस वजह से I like Salman Khan, but also his journey, mostly his journey actually. Whatever he has done for the industry, for the people, the mistakes also that he has made, that's what makes us human. वो जो aura एक celebrity से मैं expect करती हूँ, he has it. और मैंने कोई और नहीं देखा है सलमान खान जैसा। इस बार का बिग बॉस देखने के पीछे सलमान खान was also the reason, और मैं नेक्स्ट सीजन भी देखूंगी। अगर आप भी मेरे साथ देखना चाहते हो, और अगर आपको मेरे सारे बिग बॉस रिलेटेड वीडियोस पसंद आए, तो आपको मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगे, आप वो सब भी देख सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इफ यू आर न्यू टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।